हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। सभी का स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मास्टर पे। तो अपने पुनः उसी कड़ी के अंदर, पुनः उसी क्लास के अंदर, पुनः उसी के साथ में आ चुके हैं। चांद से भी प्यारी है चांदनी, और चांदनी से भी प्यारी है रात, रातों से प्यारी है जिंदगी, और जिंदगी से प्यारे हो आप। इसी के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे लगते हो आप मेरे को, सभी के सभी बहुत अच्छे लगते हो। शुरू करते हैं क्लास को धमाकेदार। वो क्लास में मजा पूरा लेना। और आज आपको मैं क्या करवाने वाला हूं, जिन्हें पता होता है कि वो सही रास्तों पे चल रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। अगर आपको पता भी हम सही रास्ते में, सही दिशा में पढ़ रहे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डर की जरूरत नहीं होती। इसी हौसले के साथ में, इसी बुलंदता के साथ में पढ़ते रहिए और पूरा एंजॉय करिए क्लास का। आगे चलते, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी फराटेदार के साथ में वीडियो को देखते रहना। आगे चलते हैं, ठीक है, चले। चांद से भी प्यारी है चांदनी, और चांदनी से प्यारी है रात, रातों से भी प्यारी है जिंदगी, और जिंदगी से प्यारे हो आप। बहुत प्यारे लगते हो आप मेरे को, बहुत ज्यादा। चांद से भी प्यारी है चांदनी, और चांद से प्यारी है रात। वो हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक लिंग दीवान, वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये रहा, भारत की स्थलीय सीमा की निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है। भारत के पूरे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मैं इसी स्लाइड के अंदर करवा दूंगा, बस वीडियो को देखते रहना। शायद 25-30 क्वेश्चन जितने भी मिले ढंग से करते रहना, और अपनी तैयारी को अंतिम रूप से देख लेना भी। क्या ये वो क्वेश्चन है सारे जो पीसीएस एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम में? पीसीएस एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे वो क्वेश्चन रहेंगे अपने। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, या फिर मालदीव से? कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है भाई? 7 देशों के साथ में लगती है। पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चीन हुआ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हुआ। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, तो मालदीव से नहीं जुड़ी हुई, मालदीव से नहीं जुड़ी हुई। पाकिस्तान के साथ में 3310 लगता है, भूटान के साथ में 599, और 1752 किलोमीटर किसके साथ में? नेपाल के साथ में, म्यांमार के साथ में भारत की सीमा नहीं लगती। इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन पुराने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, अपनी तैयारी को अंतिम रूप जरूर देना। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य की बीच की रेखा है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य की बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है? भारत चीन हुआ, भारत नेपाल हुआ, भारत बांग्लादेश हुआ, या फिर चीन या फिर अफगानिस्तान हुआ? आपको ये पता होना चाहिए बेस्ट रूप से, बहुत अच्छे से आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भी कहाँ पे है, किसके मध्य नहीं है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत व पाकिस्तान के, भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा लगती है? भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी, सॉरी, भारत व किधर गया? पाकिस्तान, भारत व चीन के मध्य, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ। भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा लगती है भाई? भारत व चीन के मध्य रेखा लगती है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। हाँ, वीडियो को लाइक कर दियो भाई, थे सारा वीडियो ने लाइक करके जाइयो। थारो के लगे भाई लाइक करने में? थारो के लगे? जब थन कति कोई छोरी की फोटो दिख जाए, आ यहाँ जलपरी सी दिखे थन, वाओ वंडरफुल। नीचे कमेंट वाओ, प्लीज कैन यू नंबर, ऐसे पता नहीं क्या क्या, जितना हो सकता तब तो आप लाइक कर देते हो बिना फालतू के। आपको कुछ अच्छा पढ़ा जा रहा है, वीडियो को लाइक कर देना भाई। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आप कहो, बाकी आपकी मर्जी है। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, या फिर चीन व पाकिस्तान के मध्य? भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा पड़ती है भाई? मैकमोहन रेखा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। भारत में इंदिरा पॉइंट किस स्थित है? भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणा का बिंदु कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन साइड का, गुजरात की साइड में जो बिंदु लगता है उसे
सर क्रिक या फिर गोरमोता कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की साइड में लगता है उसे तो कौन सा कहा जाता है भाई, उसे तो किबितू या फिर वालागू कहा जाता है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहित्सिंग पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहित्सिंग पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कहां पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। ये अंडमान निकोबार, इसके सबसे दक्षिण में जो हिस्सा पड़ता है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के नाम से उसे जाना जाता है। ये दिमाग में बात को बिठा लिया करो, कभी बुढ़ापे में आपको दुख को नहीं हुआ। फिर आइए आपका इंतजार था, देर लगी यूं आने में, शुक्र है तुम भी आए हो। आइए आपका, देखो आता मेरे को ऐसा ही आता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, बहुत कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। भारत की 0 डिग्री को, ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। आपको दिखेगा नहीं तो मैं लाइन को चेंज भी कर दूंगा, दिखा था ना को नहीं तो लाइन को चेंज भी कर दूंगा। बीच में ग्लोब की रेखा को 0 डिग्री कहा जाता है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। भारत के मध्य की सीमा रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर है। कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर पड़ती है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट को समय लगा, कितना लगा, 4 मिनट को समय लगा। तो बीच की दूरी कितने है भाई, कितना घंटा, 82.5 इंटू 4 किया बराबर आया 330, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1% भी दिक्कत नहीं लेनी, जब तक दीपक सर है आपके सारे दुखों का निपटारा मैं यहीं पे कर दूंगा। अरे अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर देखना अभी क्या क्या कुछ करवाने वाला हूँ आपको। ये तो ट्रेलर है, आगे देखना, आगे तो देखना, जी जान लगा दूंगा मैं आपके लिए, जी जान से पढ़ा दूंगा आपको। हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहलाता है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। कौन सा चीन कहा जाता है, द नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। यह भी पुराने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा राज्य स्थित है, कौन सा, तो आपको पता होगा कर्क रेखा कहाँ पे पड़ती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसके बिल्कुल ऊपर पड़ती है रांची, इसके बिल्कुल ऊपर पड़ता है रांची। और जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक में पड़ता है। गांधीनगर कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक में पड़ता है। इतनी सारी बातों था न पता होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। एक था गुलाब तोड़ मत लेना, कॉपी है दीपक सर की चोर मत लेना। प्रश्न नंबर 9, डूरेंट लाइन निम्नलिखित में से कौन से देशों में, 3 लाइनें याद रखना। जिंदगी में कुछ मत याद रहे, चाहे खुद का नाम मत याद रहे, चाहे खुद की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहे, 3 बातें जरूर याद रखना। चाहे अपनी वाइफ का नाम याद मत रखना, चाहे अपनी लुगाई को भूल जाना, लेकिन 3 बातें जरूर याद रखना। उसके नाम को भूल जाना, चाहे अपने ससुराल को भूल जाना, लेकिन 3 बातें जरूर याद रखना। 3 बातें कौन सी याद रखना, एक तो डूरेंट रेखा किसके मध्य है, एक रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है, एक मोकमोहन रेखा किसके मध्य है। डूरेंट तो अफगानिस्तान भारत के मध्य है, रेड क्लिफ तो भारत व पाकिस्तान के मध्य, बैकमोहन तो भारत व चीन के मध्य पड़ता है। ठीक है, सब कुछ भूल जाना, इस तीनों को याद रखना। ससुराल का घर भूल जाना, इस तीनों बातों को याद रख लेना। ठीक है, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है।
श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। दादी को भूल जाना, दादी जी का नाम भूल जाना, दादाजी का नाम भूल जाना, दादी जी का ससुराल भूल जाना, दादाजी का ससुराल भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। इस लाइन को छाप लेना, क्योंकि पेपर में यही पास करवाएगी। यह पास करवा दिया तो आपका खुद का ससुराल बन जाएगा, क्योंकि नौकरी लग गए तो छोकरी मिल जाएगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। श्रीलंका को भारत के से पृथक कौन करती है? श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? ये श्रीलंका रहा। भारत के साथ में श्रीलंका फ्री में मिलता है, भारत के साथ में ये भारत हुआ, श्रीलंका उसके साथ फ्री में मिलता है। फ्री में नीचा बूंद सा टपकता हुआ दिखाई देता है। इसको अलग करने वाली एक तो पाक जल संधि हो सकती है, एक मनार की खाड़ी हो सकती है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मनार की खाड़ी मिल गया रे, मिल गया। डी नंबर ऑप्शन मिल गया रे, मिल गया। डी नंबर ऑप्शन मिल गया। मनार की खाड़ी इसका सही आंसर होगा। मनार की खाड़ी को सही आंसर हो सी किसोसी मनार की खाड़ी। आए हम बराती बारात लेके जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। खेपर बोलन गोमल बोलन राजी कुर्रम क्या है? खेपर गोमल बोलन टोची कुर्रम, अरे वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे करवा रहा हूँ जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। तो आप टेंशन किस बात की ले रहे हो? आप तो पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंजॉय में याद भी करते रहिए। किस बात की टेंशन आपको? खेपर गोमल बोलन टोची कुर्रम क्या? खेपर बोलन टोची कुर्रम क्या? खेमल गोमल खेमल खेपर गोमल बोलन टोंसी कुर्रम क्या? दर्रे क्या? दर्रे क्या? दर्रे 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 सभी के सभी क्या पढ़ते हैं? दर्रे पढ़ते हैं। ये पूछा गया पटवार के अंदर, प्रश्न पूछा गया था राजस्थान के अंदर, पटवार में प्रश्न पूछा गया। सारे के सारे क्या पढ़ते हैं भाई? दर्रे पढ़ते हैं, पास पढ़ते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में गुजरने के लिए रास्ता पड़ता है। सिंपल सी बात है। जब ये थ्योरी टाइप में आप मेरे से पढ़ोगे, जब थ्योरी में आप मेरे से पढ़ोगे, तो मैंने बहुत डिटेल से खेपर दर्रे सारे दर्रे करवा रखे हैं। किस बात की टेंशन? वहां पे थ्योरी टाइम में पढ़ना है तो थ्योरी टाइम में पढ़ो, अपडेट कोर्स लेके पढ़ो, जैसा मन चाहे वैसे पढ़ो, लेकिन नौकरी लग जाओ यार। कैसे करके आप नौकरी लग जाओ, बस कैसे करके लग जाओ, बस नौकरी लग जाओ यार आप। भारत का अक्षांशीय अंतर क्या? वाह वाह वाह। भारत, अब इंग्लिश में पढ़ो, मेरे को इंग्लिश भी आती है। व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंट ऑफ लैटिट्यूड, व्हाट इज द डिफरेंस लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? देखो ऐसे बना ली ना, ऐसे मेरे को इंग्लिश भी आती है, कोई बात नहीं। भारत का अक्षांश, आप बोलोगे सर पहले तो अक्षांश बता दो क्या बला होती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, जिसने मैंने कहीं ना पढ़ा होगा, आपने इस एग्जाम की तैयारी करो कहीं ना पढ़ा होगा। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 पे खत्म होता है, 68 डिग्री 7 पे शुरू होता है, 97 डिग्री 25 पे खड़ा होता है। 8 4 37 है, 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 68 07 97 डिग्री 25, 8 4 37 है, 68 07 97 डिग्री 25, 68 07 97 डिग्री 25, 8 4 37 है, 68 07 97 डिग्री 25। इसका अंतर पूछ रहा भी, इसका अंतर कितना पड़ता है? भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना पड़ता है? तो कितना? 29 डिग्री 2 उत्तरी अक्षांश, 29 डिग्री 2 इसका उत्तरी अक्षांश का अंतर आपको पता होगा। 37 से 8 के कितना बचा? 37 से 8 की तो सर 29 बचा, 6 से 4 के तो कितना बचा? 2 बचा। सिंपल सा आंसर, टिक मारो, जल्दी से आगे निकलो यार। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है फिर बढ़ती है। जैसे ये ध्रुव हुआ, ध्रुव हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये ध्रुव हुआ, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश के बीच की दूरी, अक्षांश के बीच की दूरी में भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्रुवों के बीच की दूरी जाते दो देशांतरों के रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। बिल्कुल सही है भाई, ये देशांतर है। ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी में कमी आती है, घटती है। सही बात बोल रहा, टेंशन किस बात की? बिल्कुल कथन सत्य भी, घटती है। कोर्स मैंने करवा रखा है, कितने अच्छे से करवा रखा है, वहां से पढ़ लो यार। क्यों दिमाग खाते हो किसी का? पढ़ लो, बहुत अच्छे हो आप तो। भारतीय मानक समय व्यय कर्क रेखा भाई, ये बात कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की ये मानक समय व्यय कर्क रेखा भारतीय कितने राज्यों से गुजरती है? यार तुम क्यों दिमाग खराब है? देखिए इसने कितने पंगे लिए हमारे साथ में। कर्क रेखा भी पूछ लिया, मानक समय रेखा भी पूछ लिया। क्यों? अपने बेले बैठे हैं कि इतने हमें कोई काम नहीं है क्या? भारतीय मानक समय जब 5 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा जब 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये क्या पूछ रहा है? इसको पता भी नहीं है क्या पूछा जा रहा है।
इतने अच्छे अपने मजे से पढ़ रहे हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते तो दिमाग खराब पहले ही हो जाए। मानक समय व कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 और 8, यानी कि 5 तो मानक समय कर्क रेखा 8 राज्यों से, अलग अलग याद रखना और कुछ मत याद रखना। इसको काटा मारो भाई जल्दी से, बस बात खत्म। आगे चले, चले रे भैया, चले रे भैया, चले रे चले, आगे चले। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल यह कहता है, मुझे तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है, सब तू ही जाने रे। अच्छा, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो, यानी कि ये भारत हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया भाई 8 डिग्री 4 से 37 है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। लेकिन अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा पड़ता है, अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा पड़ता है। ये 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है भैया, 6 डिग्री 45 मिनट से। इसको भूल मत जाना, पेपर में सब कुछ भूल जाओगे, इसको मत भूल जाना। अगर 4 ऑप्शन दूं तो आप क्या बोलोगे? सर चारों में से एक तो पक्का ही है, तो ओमर सीट लेना, उस पर ये लिख देना, ओमर सीट जब मिले तो उस पे पर्सन पे जो 4 डब्बे उस पर काटा मार के लिख देना। सर मुझे पता नहीं था, इसमें से 4 ऑप्शन तो 4 में से एक तो पक्का ही होगा, एक तो उनसे पक्का नहीं होगा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता नहीं था। ऐसे लिख देना, फिर पास होना है तो। कमाल होगी यार। ठीक है, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से अलग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐप के अंदर पूरा करवा रखा है, कोर्स के अंदर पूरा करवा रखा है, 1% पे टेंशन नहीं लेना, कोर्स परचेज करना, वहां से पढ़ लेना। याद भी मैंने तो गानों के अंदर याद करवा दिया। ग्राम त्रिपजा मी, ग्राम त्रिपजा मी, ग्राम त्रिपजा मी, सारे कर्क रेखा के राज्य याद हो गए। ग्राम त्रिपजा मी, ग्राम त्रिपजा मी, सारे याद करवा दिया। ऐसे कैसे? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है भाई, आ गया। त्रिपुरा से आ गया। मेघालय से नहीं गुजरती भाई, मेघालय से नहीं गुजरती, इससे गुजरती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। क्यों रुके? इसके गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट है, ये हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट है। तो यहाँ पे बीच में कितने देशांतरों का अंतर? लगभग 30 देशांतर है। एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय, तो 120 मिनट लगे। 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं, तो इस साइड से इस साइड में कितने घंटे का फर्क? 2 घंटे का फर्क। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग कितने घंटे पहले? तो 2 घंटे पहले। कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स में करवा रखे है, वहां से कोर्स आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारा मामला आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत, मैंने कहा सबको भूल जाना, अपना ससुराल भूल जाना, ससुराल का रास्ता भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, साली को भूल जाना, साले को भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। इस पर्सन को पढ़ लेना भाई मेरे, पेपर में आता ही है, पेपर में आता ही है। भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? भारत व चीन की बात कर रहा। चीन जब भी आए मैकमोहन आएगा, चीन जब भी आए मैकमोहन आएगा। पाकिस्तान जब भी आए रेड क्लिफ आएगा, पाकिस्तान जब भी आए रेड क्लिफ आएगा। अफगानिस्तान जब भी आए डूरंड आएगा, अफगानिस्तान जब भी आए डूरंड आएगा। ये बात आपको पता नहीं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये बात पता नहीं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी नहीं पढ़ना। लक्षद्वीप कहाँ पे है ये तो हमें पता है, बाकी किसी को नहीं पता। एक साइड में तो कौन सा अरब सागर, दूसरी साइड में कौन सा बंगाल की खाड़ी लगती है। अरब सागर दूसरी साइड में, बंगाल की खाड़ी यहीं पे अरब सागर में, यहीं पे। यहाँ पे तो क्या पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है भाई। क्या पड़ता, लक्षद्वीप पड़ता। लक्षद्वीप स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे गया, अरब सागर के अंदर। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, 1% भी टेंशन नहीं लेना। आपको क्या दिक्कत भाई, जब तक हम आपके साथ हैं, जब तक दीपक सर हु अल्लाह आपके साथ, नो टेंशन नो डिप्रेशन, बिल्कुल मस्त माइंड मस्त मलंग होके पढ़ते रहिए। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने कितने यूटी है, सिंपल सा परसेंट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8 यूटी है। कितने परसेंट, 8। सिंपल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप जो पड़ता है उसकी राजधानी कवारती पड़ती है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती पड़ती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का लक्षद्वीप में समूह पड़ता है। राजधानी कवारती पड़ती है, अरब सागर में पड़ता है। कहाँ पे, भारत का सबसे छोटा यूटी कहा जाता है लक्षद्वीप को। बात माइंड में बजा लेना, खोपड़ी में फंसा लेना, खोपड़ी में छेद भी ठोकना है अपने को। पेपर पास करना नहीं है, पेपर को फाड़ के आना, पेपर को खत्म करके आना है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी, भारत की तटरेखा की, हाउ मच, इंग्लिश में बोलूं, हाउ मनी लंबाई ऑफ तटरेखा कितनी है भाई, भारत की तटरेखा की लंबाई। 4 ऑप्शन आपके, जिसको आ रहा है कमेंट में लिख देना भाई, मैं बाद में पढ़ लूंगा अपने आप ही। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी, 3500, 7516, 6000, तो 7516 किलोमीटर भारत की कुल जो लंबाई पड़ती है, 7516.16 किलोमीटर पड़ती है। ये भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई पड़ती है। कितनी है, बी नंबर ऑप्शन, 7516 किलोमीटर। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टेंशन ली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, भारतीय भूमि का उत्तरतम, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा पड़ता है। पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ले, डुआल हित। तो भारत की उत्तरी भूमि का, भारत की उत्तरतम भाग कौन सा पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे उत्तरतम भाग पड़ता है। कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे उत्तरतम भाग पड़ता है। इंदिरा कोल, और पॉइंट कहाँ पे, इंदिरा पॉइंट तो सबसे, ये पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लाइसिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण का भाग पड़ता है। सबसे उत्तर का तो इंदिरा कोल पड़ता है। बात घेपे में, अपने खोपड़े में फंसा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा भारत का कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4, 5, 8, 6, 4, 5, 8, 6। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 4, 5, 8 या फिर 6, 4, 5, 8 या फिर 6, 4, 5, 8 या फिर 6। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई मेरे, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। कल एक नए टॉपिक के साथ में नए प्रश्नों के ऊपर मिलते हैं और मिलते हैं अपने कल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।